अब लेकिन ये बात नहीं है कि अपने भाई को लगा दीजिएगा टीचर, सरकारी सेवा नहीं है वो। मतलब जो वहां आपको राजनीति करनी है, आप क्लब में मेंबर बन के पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसमें पैसा कितना मिलेगा, 100-500 रुपये मिलेगा। वो प्रतियोगिता कीजिएगा तो 1000 रुपये का मान लीजिए। अब वही ट्रैक सूट आप अपने ले लीजिएगा, पता चला वो गया है दौड़ के जीतने वाले को तो ट्रैक सूट पहन के अपने घूमने लगे। तो आपको तय करना है कि आपको राजनीति करना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, या कि 2 ट्रैक सूट का चोरी करना है। तो 2 ट्रैक सूट चोरी करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका करियर गड़बड़ा जाएगा। तो लक्ष्य पर आंख रखिए और खेल कूद की प्रतियोगिता का जो प्रोत्साहन राशि है, सामग्री है, वो जो सही तरीके से प्रतियोगिता कराइए। एक बार आप दौड़ का कराइएगा, फिर वॉलीबॉल कराइए, क्रिकेट कराइए, हर 3 महीने पे एगो न एगो चलता रहना चाहिए। तो अपने आप आपका 100, 150, 200 लड़का आपके हर रोज जुटेगा। अभी कैरम बोर्ड गया है तो कैरम बोर्ड से क्या होगा, तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। अब फिर सोच रहे हैं कि अच्छा प्रशांत किशोर से हो गए भेंट, हम बन जाए नेता। तो प्रशांत किशोर को यही काम है कि आपको नेता बनाए, हमको 1000 और काम है। हम उस लड़के की जरूर मदद करना चाहते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। कोई कैरम बोर्ड लेके बैठ गया और कोई 2 और प्रतियोगिता करा दिया, अपने यहाँ ट्यूशन चालू करा दिया, उसके बाद अगले स्टेप पर पहुंच गया। आप वहां सामूहिक विवाह करा सकते हैं, उसमें जनसुराज आपकी मदद करेगा। इसके बाद वहां पर जितने लाभार्थी हैं सरकार के अलग अलग योजनाओं के, तो आपके पंचायत का मुखिया भी सब हम लोग से जुड़ा हुआ है, तो उसको सीधे कह सकते हैं भैया ये कर दो काम। आप खुदे कहिए कि जनसुराज का क्लब चलाते हैं, कीजिए, मुखिया जी से आपका दोस्ती मित्रता हो जाएगा तो होगा। अगर नहीं करेगा मुखिया तो उसका दबाव बनाने का तरीका है। बहुत बड़ा मुद्दा होगा तो प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर उठाया जाएगा, नहीं तो उसके भी ऊपर उठाया जाएगा। धीरे धीरे आपकी अपनी क्षमता इतनी हो जाएगी कि 400 लड़का आपके पास अपने रहेगा, जहां जाइएगा तो अपने आप डर के मारे आपका काम होगा। यही ना उपाय है। तो ये मछली मारने का तरीका सिखाने का अभियान है, मछली बांटने का अभियान नहीं है। हम क्लब इसलिए बनवा रहे हैं कि इसमें 50, 100, 150, 200 लड़कों को इकट्ठा करके उसमें से 2 गो, 4 गो, 5 गो अच्छा लड़का निकले, जो कल वार्ड सदस्य बने, जो मुखिया बने, जो पंचायत समिति बने, आप में से लड़के 5 साल 10 साल में एमएलए बने। ये सपना लेकर आइए, तब चलाइए क्लब। आई कोई प्रशांत किशोर का फोटो लगाकर घूमने का अभियान नहीं है। जनसुराज का प्रचार करने के लिए क्लब नहीं बना रहे हैं। आप बढ़िएगा तो अपने आप जनसुराज बढ़ जाएगा। वहां आपके सारा पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा अगर आप हैं तो आप जिसको कहिएगा वो उसी का रोज वहां चलती रहेगा। आपको यह लक्ष्य तय करना है कि अपने पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा हमको बनना है। क्लब में भीड़ लगा रहना चाहिए कि भैया हमनी के खेल करावे के बाद क्या मदद करब, हमनी के दुर्गा पूजा करावे के बाद क्या मदद करब, और हमारा ये राशन नहीं मिल रहा भैया तनी मदद कर दीजिए। अपने आप देखिएगा 3 से 6 महीना में हम आपको रास्ता बता रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, देखिए कि 6 महीने में कैसे भीड़ लगता है। हम किसी को 1 रुपया दिए हैं आपको आज तक? आप काहे इतना भीड़ लगा के आए? हम मंत्री है नहीं, विधायक है नहीं, एमपी है नहीं, कुछ नहीं है, हम तो मुखियो नहीं है। आप देख रहे जिला भर के आदमी, देश भर के आदमी लाइन लगाया है। आपको समझा रहे हैं, आप वो क्षमता आपस अपने में विकसित कीजिएगा, तभी आपके पीछे समाज खड़ा होगा। तो क्लब वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो। और नहीं क्लब खाली ऐसे रिक्रिएशन के लिए बनाए हैं तो रहिए। एक और बात समझ जाइए कि आपके हर पंचायत में 2 और क्लब खुलेगा, तो उससे आपको ना घबराना है ना उनसे झगड़ा करना है, क्योंकि वो दूसरे लोग और अगर इच्छुक है खोलने के लिए तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। इसलिए एक तो दलित समाज के लिए हम लोग अलग से ही खोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैं पैदल चल रहा हूं तो देख रहा हूं कि जो दलित टोले हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो कई बार जो एकदम सबसे गरीब लड़का है वो सामान्य वर्गों के टोलों में लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए उन वर्गों में अलग से खोला जाए ताकि और उस पर फोकस है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए, साफ सफाई सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, इसलिए वो खोले जा रहे हैं। उनके साथ चलिए, आप भी साथ में रहिए, कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए। 3 क्लब पंचायत में चल रहा है तो जो सबसे अच्छा लड़का होगा हम तो उसी की मदद करेंगे। आपसे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है और आपसे हमारी दोस्ती भी नहीं है। आप जो हमारी दोस्ती उससे है जो हाँ पंचायत में सबसे लोकप्रिय है,
जो लोकप्रिय है, जो समाज का काम कर रहा है, इस क्लब के का इस्तेमाल करके इसको बेहतर कर रहा है, हमारी क्षमता, हमारी विद्वता, हमारी समझ, हमारा संसाधन उसके पीछे है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको सारे तरह का सहयोग जन सुराज। अब आपको देखना है कि आप कितना तेजी से बढ़ना चाहते हैं। अब सब क्लब वाला दौड़ करा दिया, आप अपना क्लब नहीं बना पाए तो अपने आप छूट जाइएगा। 4 महीना छूटे रहिएगा तो आपको हटा के किसी दूसरे को बना देगा। तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है। एक और बात जो मैंने पीछे बताई, जो क्लब के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, ये जिम्मेवारी का पोस्ट है। इस तरह से जिम्मेवारी का है क्योंकि आप ही के माध्यम से प्रखंड वाले लोग चुने जा रहे हैं। आप ही के माध्यम से उस पंचायत में जो प्रोत्साहन राशि है, जो मदद राशि है, कल सामूहिक विवाह के लिए 5,000 रुपया जाना है तो पैसा कैसे जाएगा? कैश रुपया तो दे नहीं सकते हैं, बैंक से जाएगा। तो वो पैसा जाएगा जो कोषाध्यक्ष और जो अध्यक्ष है जिले प्रखंड ये चलाने वाले क्लब के, इनके पास। तो आपकी जवाबदेही है उसको ठीक से उसका इस्तेमाल कीजिए और चलाइए। और जो आपके प्रखंड के लोग हैं जिनको आपने अभी चुना है, अभी वो बताएंगे, यही लोग अगले 3 महीने के लिए चलाएंगे। 3 महीने में हम लोग देखेंगे कि वो चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। नहीं चला पाते तो किसी दूसरे को चुनिएगा। प्रखंड के स्तर पर अगर आप सही लोगों को नहीं चुनकर लाइएगा तो आप प्रखंड तो पीछे होगा, आपका पंचायत भी पीछे हो जाएगा। तो इसलिए प्रखंड के स्तर पर ऐसे लड़कों को ढूंढ कर दीजिए जो इसमें जिसकी रुचि हो। और रुचि नहीं है तो जबरदस्ती गमछा फेंक कर जगह रोकने के लिए मत जाइए। इसमें दूसरा भी जन सुराज में व्यवस्था है, उसमें जाइए, उसमें रहिए। लेकिन क्लब में तभी रहिए जब आपको वहां पंचायत की राजनीति में, पंचायत के स्तर पर अपनी पहचान बनानी है, पंचायत के स्तर की राजनीति करनी है, वहां पर युवाओं की राजनीति करनी है, युवाओं का चेहरा बनना है, तो आप इसका बेशक बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब ये पूरा चुनाव हो जाएगा तो वो लड़के मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे, तो आप मेरे से सीधा संवाद भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा और बात, पूरे जन सुराज में चूंकि ये दल है नहीं तो कोई सदस्य नहीं बन सकता है। इसमें ना कोई जिला का कमेटी है, ना राज्य का कमेटी है। एक ही खिड़की खुला है, प्रखंड के स्तर पर संस्थापक सदस्यों को बनाया जा रहा है। ऐसे लोग जो जन सुराज की सोच से जुड़कर इस एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और प्रखंड के स्तर पर वो सीमा निर्धारित है 1% जनसंख्या का, मतलब कि एक प्रखंड में 2000 से ज्यादा, 2000 या 2200 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो क्लब के संचालक है, 5 पदाधिकारी हैं, उन सबको संस्थापक सदस्य के बराबर माना जाएगा। आपको वो सारी सुविधा, वो बेनिफिट या वो अधिकार होगा जो क्लब, जो जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को है। मतलब जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को जहां पर भी बुलाया जाएगा मत के लिए, उनके ओपिनियन के लिए, उनके सलाह के लिए, वहां आपको भी निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। आपके पास भी एक वोट होगा। जब कैंडिडेट का चुनाव होगा तो प्रखंड के स्तर पर उसका वोट होगा। प्रखंड के जो समिति है वही चुनाव करेगी कि इस दल का कैंडिडेट कौन होगा, उसमें आपका भी एक वोट होगा। तो जो शुरू में ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पश्चिम चंपारण में जो लड़के क्लब चला रहे हैं उनका ये डिमांड था कि भैया सबसे ज्यादा मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, पंचायत में सबसे पहले जन सुराज को हम लोग लेकर गए हैं, इसलिए हम लोग को भी संस्थापक सदस्य माना जाए। तो आपको युवा विंग में जाने का या प्रखंड वाले समिति में जाने का जरूरत नहीं है। जो क्लब चला रहा है और सही तरीके से चला रहा है उसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। किसी प्रखंड समिति से या किसी दूसरे समिति से ज्यादा प्राथमिकता क्लब के उन लड़कों की है जो सुचारू तरीके से चला रहे हैं, जन सुराज के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाज की कुछ मदद कर रहे हैं, जन सुराज की बात, सोच को समाज तक पहुंचा रहे हैं और अपने लिए एक पहचान बना रहे हैं। मोटे तौर पे पूरी यही परिकल्पना है। मेरा विश्वास है कि आप इसको, अगर इससे आप जुड़े हैं, इतने ठंडा में आए हैं, अपने गांव देहात में लगे हुए हैं, तो इसको कीजिए। अगले 1-1.5 महीने में धीरे धीरे आपका जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची भी मेरे पास आ जाएगी और आपको लिख कर भी ये देना है कि अगले 3 से 5 साल में आप खुद के लिए क्या चाहते हैं। आप वार्ड, अभी मैं पीछे बता रहा था, आपको ये लिख कर देना है कि आपको वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना है। बहुत आदमी के दिमाग में है कि हमको मुखिया लड़ना है, बहुत आदमी सोचता है मुझे समिति लड़ना है, कुछ आदमी भी कह सकता है कि हमको विधायक लड़ना है।
हमको उससे दिक्कत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो लिख कर जरूर दे दीजिए, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि आप करना क्या चाहते हैं। हमको किसी पर रोक नहीं है, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है ये देखने का कि आपको विधायक का तैयारी करना चाहिए कि वार्ड सदस्य का। वो आप पर निर्भर है, जो आप अपने लिए चुनिएगा वैसा ही काम आपको बता देंगे। अब मान लीजिए आप एक पंचायत में चला रहे हैं क्लब, और कहिएगा भैया हमको विधायक लड़ना है, तो बहुत अच्छी बात है, विधायक लड़ना है तो विधायक के लिए तो कम से कम 2 प्रखंड 30 क्लब आपके अंदर होने चाहिए। तो आपको बताएंगे कि आप 30 क्लब खोलिए, उसमें काम कीजिए। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में मैराथन होता है, तो उसमें कोई रोक नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबके लिए खुला है। जो 5 मीटर दौड़ेगा वो भी दौड़ सकता है, जो 40 किलोमीटर दौड़ेगा वो भी दौड़ सकता है। हमारा काम यह है कि आपको कोई लंघी न मारे, बाकी आपकी क्षमता है, आप दौड़िए, जहां तक पहुंच सकते हैं दौड़िए, हम काहे रोकेंगे आपको। अगर आप विधायक लड़ना चाहते हैं, क्लब के अध्यक्ष है, प्रखंड में चुन कर आए हैं, अब प्रखंड के संस्थापक सदस्य आप सब मिलकर आपके नाम पर मुहर लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्षमता आपको विकसित करनी है। मेरा सलाह उसमें खाली इतना ही है जो मैंने पहले आपको कहा कि आप जो भी समझते हैं कि आप बन सकते हैं अभी 2 साल 3 साल में, उससे एक पायदान नीचे लड़िए। जिन लोगों की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है वो उनके लिए हारने का अवसर नहीं है। अगर आप बिहार के लड़के हैं, बॉम्बे में जाकर पिक्चर बना रहे हैं, तो पहला पिक्चर फ्लॉप होगा तो उसी दिन आपको बोरिया बिस्तर बांध के भेज देगा बिहार। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन के लड़के हैं तो 10 गो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा, तब वो कोनो बात नहीं, पिक्चर मिलता रहेगा। तो आप अमिताभ बच्चन के, आप और हम तो लड़के हैं नहीं, हम लोग के बाबूजी कोई विधायक मंत्री है नहीं, तो आप चुनाव वो लड़िए जिसमें लड़के आप जीत सकते हैं। जीता हुआ मुखिया, जीता हुआ पंचायत समिति हारे हुए एमपी से बेहतर आदमी है। मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई पंचायत समिति लड़के जीता है, 3 बार से वार्ड जीत रहा है, उसको हम लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, बजाय इसके कि कोई लड़का आया एमपी का चुनाव लड़ गया, 2500 वोट पाया, तो ऐसे ही पता चल गया कि दिमाग से पागल है। बिना तैयारी के काहे लड़े भाई? अरे भैया मन था इसलिए लड़ गए। अरे भाई मन था लड़ने के लिए लड़ गए, तो उसके लिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेकिन कोई वार्ड अगर लड़का 3 बार लगातार जीत रहा है, जब 95% आदमी चुनाव हार रहा है और कोई वार्ड अगर लगातार जीत रहा है, तो हमारे लिए ध्यान देने की बात है कि नहीं, वो लड़का जरूर कुछ ठीक कर रहा है। जो मुखिया 2 बार 3 बार जीत गया वो आगे बढ़ सकता है, जो पंचायत समिति लगातार जीत रहा है वो आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि रिपीट कौन हो रहा है। पहली बार जीतना काफी नहीं है, जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उस कैटेगरी में अपने आप को लड़ाइए जहां आपके जीतने की संभावना ज्यादा है। हम रोज उदाहरण देते हैं, कुश्ती होता है, 80 किलो वर्ग में भी लड़ाई हो रहा है, 60 में भी हो रहा है। आपका वजन अगर 65 है तो आप 60 में लड़िएगा कि 80 में लड़िएगा? 60 में लड़िएगा तब वो गोल्ड मेडल मिलेगा, और नहीं 80 में लड़ जाइएगा तो पहले ही राउंड में मार के बाहर कर देगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको तय करना, हमेशा एक पायदान नीचे लड़िए। लड़कर जीतने वाले की पूछ है, लड़ने वाले की लोकतंत्र में कोई पूछ नहीं है। लड़ने को तो राष्ट्रपति का चुनाव जाकर लड़ जाइए, कहा बढ़ाइए नहीं। लोकतंत्र जो है ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन नहीं है कि छूट जाएगी कि भैया काले ना लड़ब एमपी तो एमपी फिर ना बने पाई। एमपी अगर बनना है तो अपने दिमाग में बनाइए कि भाई 15 साल 20 साल संघर्ष करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 8वां क्लास से बायोलॉजी पढ़ते हैं, 4 साल पढ़िएगा, 12वीं में जाकर टेस्ट दीजिएगा, कहीं 2 साल 3 साल कंपटीशन का तैयारी किए, तब जाके डॉक्टरी में कहीं आपका एडमिशन होगा। उसके बाद 5 बरस एमबीबीएस कीजिएगा, 3 बरस एमडी कीजिएगा, 10 बरस 12 बरस हो गया, तब जब डॉक्टर बन के आइएगा तो एक छोटा सा दुकान खोल के बैठिएगा। अब फिर 10 बरस मेहनत कीजिएगा तो धीरे धीरे नाम होगा, तो कहेगा कि बहुत बड़ा डॉक्टर देखिए सुबह से शाम तक इसके यहाँ भीड़ लगा है। तो डॉक्टर बनने में, इंजीनियर प्रोफेसर बनने में, वकील बनने में 20 बरस लग रहा है, तो समाज का नेता एक दिन में कैसे बन जाइएगा? आप लक्ष्य अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि भैया हमको एमएलए बनना है 10 बरस में, और रास्ता ये है कि हम बीडीसी बनेंगे, प्रमुख बनेंगे 5 बरस में, उसके बाद लड़ेंगे। अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, उसको लिख कर हमारे यहाँ दे दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, और आप उसकी के अनुसार आप जो काम करेंगे तो अपने आप हमारे ध्यान में रहेगा कि नहीं, ये लड़का बीडीसी लड़ना चाहता है, काम भी बढ़िया कर रहा है, अब इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? तो कोई व्यक्तिगत बात है नहीं, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है।
अगर आपकी क्षमता है, इसमें जुड़कर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए, नहीं मिलिए, हमसे संपर्क कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने आप आपको खोज कर आगे बढ़ा देंगे। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो हमसे चाहे दिन में 6 बार भी मिलिएगा, उसका कोई फायदा है नहीं। हम यहाँ हारने वाले घोड़े पर दाव नहीं लगाना चाहते। हम आपके लिए काहे हारेंगे भाई? अगर वहां पर कोई सर्वे में बढ़िया है जो पहले है तो आप उसको छोड़ के आपको काहे देंगे? आप 4 बार हमारे घर आके बैठिएगा तो उससे क्या होगा? हमारे घर परिवार का कोई बिहार में रहता नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, आई जितना है आईपैक वाईपैक का लड़का घूम रहा है, ये भी मत समझिए कि यही लोग को कुछ करना है। ये तो लड़का हर 2-3 महीना पे बदल जाता है, दूसरा आदमी आ जाता है। तो इन सब चीजों पर दिमाग मत लगाइएगा, आप इस सिस्टम को भेद नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप इस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपके दरवाजे पर हम खुद पहुंच के कहेंगे कि ना भैया इस चीज का तैयारी करो, वार्ड लड़ो, ये समिति लड़ो, ये मुखिया लड़ो, अपने आप हम लोग कहेंगे और आपकी उसमें मदद भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब आपके मन में जो सवाल जवाब है वो आप कर सकते हैं। ठंडा थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी तो नया आदमी आप लोग हैं, ठंडा से इतना भी कोई चिंता की बात नहीं है।